वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। IT समेत कई शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। बहरीन आने का मकसद अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। अब वक्त है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा, बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को, जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, वज़ारत उस्मा या वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। जलाओ घेराव, दंगा फसाद करने वालों के पास वक्त कहाँ से आता है? इन लोगों के पास वो दिल और हौसला कहाँ से आता है? सोचती हूँ कि क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? हुकूमती ओहदा बहुत बड़ा बोझ और बड़ी जिम्मेदारी है। लोग हुकूमती ओहदे को तफरी समझते हैं। मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। इलाज, सफाई, सेहत, सड़कों, रोटी और सब्जियों की कीमत की फिक्र है। नाज़रीन, हम बहुत ही खुसूसी इंटरव्यू लेके आ रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। अली लारीजानी साहब से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। खुशामदीद, हाल शुमा खूबस्त। अपने पाकिस्तान को जो है और पाकिस्तानी लोगों के साथ हमारी इस कदर मोहब्बत है कि हम सफ़ेद चेक जो है वो उनके हाथ में दे रहे हैं कि जहाँ चाहें वो हमें इस्तेमाल। ईरान के साबिक स्पीकर और कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने पाक भारत कशीदगी के हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा, मसले के हल के लिए ईरान पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ईरान के जिम्मे जो जिम्मेदारी लगाएगा हम उसे पूरा करेंगे। मेरे ख्याल में भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करेगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी इंटरव्यू देखें आज रात 8:03 पर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, क़यामत तक सिंध को कोई पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु में या तो पानी बहेगा या मोदी तुम्हारा खून। भारतीय वज़ीर दिफा के दिमागी मसाइल हैं। उन्होंने सिंध के बारे में जो तासुर दिया वो काबिल मुज़म्मत है। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की बौखलाहट शुरू हुई। सिंध असेंबली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। अलविदाई खिताब में मजीद कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हमलावरों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी की थी। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतालिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतालिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हंगू के इलाके काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। CTT के मुताबिक पुलिस के जवानों ने 2 घंटे तक दहशतगर्दों की फायरिंग का सामना किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हमले की शदीद मुज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। KP के कबायली इलाकों में बारूदी मवाद और सुरंगों को तलब करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। खवारिज ने कबायली इलाकों में वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई। KP में 114 मुरबा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदही की गई। अब तक 82 मुरबा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा चुका है। डी माइनिंग की कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद, 115 माजूर हुए।
व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुश्तबा हमलावर की शिनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन कर दिया गया है। वॉशिंगटन में मजीद 500 नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी और हमलावर को जानवर करार दिया। ट्रंप ने कहा नेशनल गार्ड पर हमले में मुलविस शख्स कीमत चुकाएगा। मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका में दाखिल हुआ था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच जरूरी है। वाक़या पूरी अमरीकी कौम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की आज़म का इजहार। बहरीन के वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी की मुलाकात, मनशियात की रोकथाम समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन का मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में पेट्रोल मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन मरहलावार बंद की जाएगी। पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन पर भी पाबंदी का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदे जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा NFC इजलास में ज़म-अज़ला के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कानून और आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं। रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत ना इस्लाहात ला सकी, ना गवर्नेंस को बेहतर कर सकी। हुकूमत जवाब दे क्यों करप्शन रोकने से कासिर है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन 4 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। तलाल चौधरी और हुज़ैफा रहमान के खिलाफ केस 2 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब 12 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NH-96 फैसलाबाद की नशिस्त का नोटिफिकेशन रोक लिया।